हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। जैसे आपको बताया, आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, आज हम लोग करेंगे सबसे पहले अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? जो अलाई दरवाजा है, इसका निर्माण निम्न में से किस सुल्तान ने करवाया? तो किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? जो अंग्रेज थे, इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के शासनकाल में की थी। अगला क्या है? 4, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? तो किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया? तो किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किसमें? राजनीति में किसने योगदान दिया? तो किसने दिया? अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली ने दिया। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? दूध किसका एक उदाहरण है? जो दूध है, ये किसका एक उदाहरण है? तो दूध इमल्सन का उदाहरण है। किसका? इमल्सन का उदाहरण है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है? तो कौन कर रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, राइट आंसर। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? तो सभी को पता है, हेमेटाइट। किसका? हेमेटाइट। अगला क्या है? 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो कौन सा है? एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। अगला क्या है? 14, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो किसमें नहीं है? इनमें से कोई नहीं। सो देखो, हीरा में है, ग्रेफाइट में है, कोयला में, ये तो सभी कार्बन ही है, तो इनमें से नहीं होगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसमें दिया? भौतिकी के क्षेत्र में दिया। भौतिकी के क्षेत्र में। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव के लिए। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? CaSO4। क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन होगा डी, CaSO4, ठीक है, और इंटू हाफ H2O। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17, ध्वनि का वेग वायु में अनुमानित कितना होता है? ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्या है? 18, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो किसके समान होती है?
तरंग तथा कण के समान, तरंग तथा कण के समान होती है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? जो भारतीय संविधान है इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? तो कितने हैं बताइए? कितने? 395 है। अगला क्या है, 20, भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति होते हैं। सॉरी साथियों, क्योंकि बहुत तेजी से खांसी हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं। अगला क्या है, 21, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम एक साल में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कितने? 2 सत्र। ठीक है। अगला क्या है, 22, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा किसके द्वारा? तो किसके? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो बताइए किसमें है? कृषि में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस क्षेत्र में ही है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो 31 अक्टूबर है इसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? देखो 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार का नहीं है? तो कौन सा? भू राजस्व नहीं है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा, अप्रैल 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? बताइए किसे मिला है 2023 में? 26 का आंसर क्या होगा, CR राव, ये भारतीय अमेरिकी मूल के निवासी हैं। अगला क्या है 27, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में सम्मिलित थे। HSRA की स्थापना किसने किसने की थी? तो किसने की थी? भगत सिंह उसमें सम्मिलित थे। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 28, राजस्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला क्या है 29, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्त की? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था इसने किसकी समाप्ति कर दी थी? तो किसकी की? जो द्वैध शासन था उसकी समाप्ति कर दी थी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 30, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? तो कब किया? सन 1942 में किया। अगला क्या है 31, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया? तो किसे नहीं दिया गया अभी तक भारत रत्न? आशा भोसले को नहीं दिया गया अभी तक। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? जो साधारण मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो कितनी बार? 16 से 18 बार। अगला क्या है 33, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर राकेश शर्मा। अगला क्या है 34, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? जो हड़प्पा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस पर है ये? रावी नदी पर है, रावी नदी। अगला क्या है 35, नेतकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्त स्थल कौन सा है? जो कांस्य की मूर्ति है ये कहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो। अगला क्या साथियों, प्रश्न में हो जाएगा हमारा 36, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो कौन? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। अगला क्या है 37, भारत में किस मिशन किस वर्ष आया था? किस मिशन ये किस वर्ष आया था? तो कब? 1942 में आया था। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 38, राजतंगड़ी किसने लिखी थी? जो राजतंगड़ी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे कल्हड़ ने लिखा है। किसने? कल्हड़ ने लिखा है। और राजतंगड़ी में कश्मीर का वर्णन किसका? कश्मीर का वर्णन है। साथियों इसके बाद हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस तैयारी अच्छे से कर सकें। साथियों और दोस्तों तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, 39 और 40 में हमें मुहावरे और लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है। तो क्या है 39, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार।
तो क्या होगा, जानबूझकर आफत मोल लेना, जानबूझकर आफत मोल लेना। अगला क्या है हमारा 40 क्या हो जाएगा, आंखें फेरना। तो क्या होगा, उपेक्षा करना होगा। क्या, उपेक्षा करना, मतलब आपको देख के अनदेखा कर देना। अगला क्या है 41, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, जो हंस है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो क्या हंसिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या हो जाएगा, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, जो गुड़िया है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो क्या, ये तो है ही नहीं इसमें, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्या है 43, वह सड़क पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है वह सड़क पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो जहां मैं पर पे आए तो वहां अधिकरण कारक होता है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या हो जाएगा, तथैव का संधि विच्छेद होगा, जो तथैव है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या तथा धन एव हो जाएगा। अगला क्या है 45, पीतांबर में समास होगा, पीतांबर में कौन सा समास होगा, तो कौन सा होगा, बहुवरीय समास होगा, क्योंकि पीला है जिसका अंबर। साथियों यहाँ पर तो बहुवरी हो सकता है, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्या है 46, निम्न में तद्भव शब्द है, निम्न में कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो क्या जाएगा डी, तेल हो जाएगा, तेल। अगला क्या है 47, निम्न में निर उपसर्ग किसमें नहीं लगा, निर, तो किसमें, निकृष्ट में नहीं लगा, 47 का डी हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 48, हाटक किसका पर्यायवाची है, जो हाटक है ये किसका पर्यायवाची है, तो किसका, ये सोने का पर्यायवाची है। अगला क्या है 49, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है इसका विलोम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा निवृत्त, निवृत्ति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, समष्टि का विलोम क्या होगा, जो समष्टि है इसका विलोम क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन में बेस्ट हो जाएगा, बेस्टी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 51 में हमें क्या बताना है, दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ध्रुव एक तारा है, ध्रुव एक तारा है और एक ध्रुव का अर्थ क्या हो सकता है, तो क्या होगा स्थित। अगला क्या है वावन हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में विशेषण है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो किसे, उत्कंठित, उत्कंठित। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 53, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द बताना पड़ेगा, उसके लिए एक शब्द बताना पड़ेगा, तो क्या होगा मृत्युंजय, मृत्युंजय। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 54 और 55 में हमें लोकोत्तर मुहावरों का सही अर्थ बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या हमारा 54, ढाक के 3 पात, मतलब ढाक के 3 पात, तो क्या होगा बी, सदा एक सी स्थिति, सदा एक सी स्थिति। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 55 हमारा क्या हो जाएगा, 55 हमारा क्या हो जाएगा, आकाश के तारे तोड़ना और असंभव कार्य करना, क्या असंभव कार्य करना। अगला क्या है 56, निम्न में सही वर्तनी है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो शुद्ध लिखा है, तो कौन सा लिखा, ये वाला न्यौछावर सही लिखा है। अगला क्या साथियों 57 और 58 में हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 57 और 58 में। तो क्या, उसने जल्दी घर जाना, गलत है, उसे जल्दी घर जाना था, तो क्या ये सही हो जाएगा, हाँ यही सही होगा, उसे जल्दी घर जाना था। अगला क्या है 58 क्या हो जाएगा, पैर में गुलामी की बेड़ियां पड़ी नहीं, क्या ये सही है 58 का, नहीं, गर्दन में गुलामी की बेड़ियां, गलत, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी नहीं, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है प्रश्न नंबर 59 और 60, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी व्यक्ति को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति कहलाती, अतिशयोक्ति। अगला क्या है प्रश्न नंबर 60, गुरु का अर्थ शिक्षक भी है और भी है, गुरु का अर्थ एक शिक्षक होता है और क्या हो सकता है, तो गुरु का अर्थ भारी भी हो सकता है, भारी या बड़ा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 61 हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में तत्कालिक वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल कौन सा है, तो हम कपड़े पहन रहे हैं, मतलब हम अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर 62, मरे खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें कौन सा रस है, तो सभी देखा कौन सा, इसमें शोक हो रहा है, क्योंकि अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 63, को घटिए ब्रज भानुजा वे हलदर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार है, 63 में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है, श्लेष अलंकार है।
अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 64, दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि है, उसका चयन कीजिए। अपने चश्मा को उठा लीजिए, अपने चश्मा को उठा लीजिए, क्या इसमें कोई गलती है? अपने चश्मा नहीं, अपना चश्मा उठा लीजिए। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 65, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा हो जाएगा? मालिनी हो जाएगा, मालिनी। सॉरी साथियों, जुकाम और खांसी बहुत तेज है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 66, निम्न में सदा स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो क्या जाएगा? लोमड़ी हो जाएगा, लोमड़ी। सदा स्त्रीलिंग है, सदा। अगला क्या है? 67, निम्न में सदा बहुवचन है, निम्न में सदा बहुवचन कौन सा है? 67 का क्या होगा? हस्ताक्षर। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 68 हमारा क्या हो जाएगा? पानी को बहा दो, तो पानी को में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो क्या होगा? 68 का वी, कर्म कारक होगा। अगला क्या है? 69, पावक में संधि है, पावक में कौन सी संधि है? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? अयाज्य संधि जाएगी, अयाज्य संधि। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 70, ग्रामगत में समास होगा, ग्रामगत में कौन सा समास होगा? तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला क्या? 71, निम्न में तद्भव शब्द है, निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो कौन सा? कान है, कान। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 72, निम्न में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्र उपसर्ग का प्रयोग किसमें किसमें किया गया है? तो किसमें? प्रभु। अगला क्या है? 73, व्याल किसका पर्यायवाची है? जो व्याल है ये किसका पर्यायवाची है? तो किसका? सर्प का पर्यायवाची है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 74, आहूत विलोम शब्द है, जो आहूत है ये किसका विलोम है? तो किसका? अनाहूत हो जाएगा। अगला क्या है? 75, निम्न में विशेषण है, निम्न में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है? दयाहीन। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 76, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और ये बताएंगे कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।